शहर की भीड़भाड़ में अपनी सादगी को बचाए रखने वाली आराध्या शर्मा ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका रास्ता विराज राजपूत से टकराएगा। विराज शहर का सबसे अमीर बिजनेसमैन, घमंड में चूर और लाखों लड़कियों का क्रश था। आराध्या तो बस अपने छोटे से ऑफिस में काम करके माँ बाप की मदद करना चाहती थी। एक रोज ऑफिस से लौटते वक्त अचानक बारिश शुरू हो गई। ऑटो की तलाश में भटकती आराध्या को विराज की चमचमाती ब्लैक कार के पास रुकना पड़ा। अगर ज्यादा भीगना नहीं चाहती हो तो बैठ जाओ, विराज ने अपनी खिड़की खोलते हुए कहा। आराध्या झिझकी, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि मना भी नहीं कर सकी। थैंक यू, उसने संकोच से कहा। विराज ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे बारिश में भीगने का मजा तो और भी खास होता है, लेकिन तुम ठंडी लगकर बीमार ना पड़ जाओ। आराध्या को उसकी बातों में कहीं ना कहीं एक अजीब सा अपनापन महसूस हुआ, लेकिन उसने खुद को संभाला। भाग 2, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का ऑफर। कुछ दिनों बाद विराज की मां की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉ ने कहा वो चाहती हैं कि विराज जल्दी शादी कर ले, यही उनकी आखिरी ख्वाहिश है। विराज को कोई लड़की समझ ही नहीं आती थी, उसे सिर्फ बिजनेस और पैसे से मतलब था। अचानक उसे आराध्या का ख्याल आया, उसकी सादगी, मासूमियत और मजबूरी। वो जानता था पैसे के लिए वो हाँ कर देगी। अगले ही दिन विराज ने आराध्या को अपने ऑफिस बुलवाया। मुझे तुमसे एक डील करनी है, विराज ने सीधा कहा। कैसी डील? आराध्या हैरान थी। तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, कॉन्ट्रैक्ट के तहत 6 महीने के लिए। बदले में तुम्हें पैसे मिलेंगे और मेरी मां को खुशी। आराध्या को जैसे करंट लगा। क्या? अच्छा, ये कैसी शादी होगी? विराज ने ठंडे स्वर में कहा। डील की शादी, बस मेरे साथ रहना होगा, मां के सामने पत्नी बनकर। बाहर वही लड़की जो तुम हो, बदले में तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर दूंगा। आराध्या ने खुद को संभाला। लेकिन यह गलत है। विराज ने गहरी सांस ली। मेरे पास वक्त नहीं है, सोच लो, तुम्हारे पापा का इलाज भी हो जाएगा। उसका दिल पसीज गया। आखिरकार उसने हाँ कह दी। भाग 3, जब रिश्ते बनने लगे असली। शादी के बाद विराज और आराध्या एक ही बंगले में रहने लगे, ऑन, मगर अलग कमरों में। मां के सामने दोनों एक परफेक्ट कपल की तरह दिखते। धीरे धीरे आराध्या की मासूमियत विराज को खींचने लगी। एक दिन उसने देखा कि आराध्या अपनी मां की तस्वीर के सामने बैठकर रो रही थी। विराज को पहली बार अपने दिल की धड़कन सुनाई दी। तुम क्यों रो रही हो? मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने खुद को बेच दिया आपके साथ। विराज को चुप्पी ने जकड़ लिया। उसने आराध्या का हाथ थामा। मैंने सोचा था ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन शायद मैं गलत था। आराध्या ने उसकी आंखों में कुछ बदला हुआ देखा, शायद प्यार। भाग 4, साजिश का जाल। लेकिन तभी विराज के कजिन थे राहुल, जो विराज की प्रॉपर्टी हथियाने की फिराक में था। उसने इस शादी को नकली साबित करने के लिए एक वीडियो वायरल करवा दिया। यह सब ड्रामा है, विराज ने पैसे देकर इस लड़की को शादी के लिए खरीदा है, राहुल ने प्रेस के सामने दावा किया। मीडिया में हड़कंप मच गया। विराज की मां को हार्ट अटैक आ गया। विराज पागल हो गया। राहुल, तुमने मेरी मां को। विराज ने सबके सामने राहुल को थप्पड़ मारा, मगर पुलिस भी केस दर्ज करने आ गई। भाग 5, जब प्यार ने जीत लिया। आराध्या ने पुलिस के सामने खड़े होकर कहा, हाँ ये शादी कॉन्ट्रैक्ट थी, लेकिन अब ये सिर्फ कागजों की शादी नहीं, हमारे दिल की भी शादी है। मैं विराज से प्यार करने लगी हूं। विराज ने उसकी आंखों में देखा। मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूं आराध्या। पुलिस ने दोनों के बीच की सच्चाई और भावनाओं को देखकर मामला बंद कर दिया। राहुल को विराज ने उसकी चालों के लिए कोर्ट में घसीट लिया। विराज की मां धीरे धीरे ठीक हो गई। उन्होंने आराध्या को गले लगाते हुए कहा, मुझे पता था तुम ही मेरे बेटे को बदल सकती हो। विराज ने आराध्या का हाथ थामा। अब कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, सिर्फ तुम और मैं। आराध्या की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े।